स कारण करुणावरुणालय परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदीश की राम कथा में आप सब का स्वागत है। जीवन में मैं बार बार इस बात को दोहराता रहता हूँ कि जब बहुत बड़े पुण्य का उदय होता है तो राम कथा सुनने का उसको अवसर प्राप्त होता है। कई बार हमने चौपाइयों में कहा है कि सर आवत अति कठिनाई। कथा सुनने वालों की कठिनाई नहीं आएगी तो कथा वाचने वाले को आ जाएगी, आएगी। इससे साबित होता है कि कथा ठीक चल रही है। अगर भगवान का चिंतन करते समय जीव को परेशानी का सामना करना पड़े तो जीव को सहज ही समझ लेना चाहिए कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। बस इतना ही समझना है। परमात्मा की चर्चा हो अथवा नाम रूप लीला धाम, इन चारों में से किसी का चिंतन, चाहे नाम का जाप, चाहे रूप का चिंतन, चाहे लीला, चाहे परमात्मा के धाम की चर्चा हो, किसी का भी, तो यह समझ जाना चाहिए कि अगर परेशानी आई है तो कुछ हमारा सिस्टम सही चल रहा है, कनेक्शन सही मिल रहा। क्योंकि कनेक्शन सही मिलेगा तभी कुछ हलचल होगी। अगर कनेक्शन मिला ही नहीं तो हलचल होनी नहीं। हम सभी पिछले कई दिनों से भक्त और भगवान के बीच में कथा सुन रहे थे। आज भी हमारी इच्छा है कि हम जो वाल्मीकि और परमात्मा के बीच में चर्चा चल रही थी उसी को पूर्ण करें, और उसकी पूर्णता के लिए हम आप सबसे यह कहेंगे कि आज हम कुछ तत्व की चर्चा करेंगे। तत्व की चर्चा करने का अभिप्राय यह है कि जो 14 स्थान वाल्मीकि द्वारा भगवान को बताया गया है वह तो आप सब जान गए कहाँ कहाँ है, लेकिन उसका अंतर्देश से क्या संबंध है, अंदर की यात्रा में क्या संबंध है, इसकी चर्चा हम आप सबसे करेंगे। आज की कथा थोड़ी तत्वतः है, इसलिए जो भावुक हैं, जो रसिक हैं, उनको तो आनंद प्रदान करेगी, और जो कथा सुनने की इच्छा से बैठे हैं उनके लिए निराशा भी हो सकती है, क्योंकि वो कुछ कथा, कुछ कहानी, कुछ इस तरह की चर्चाओं में ज़्यादा को अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं। राम की कथा कब सुनी जाए? तो जब एक ऐसे कहूँ कि जब अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करो, ऐसा महसूस करो कि टायर्ड है, परेशान हैं। अच्छा, जब परेशान रहते हो तो क्या करते हो? परेशानी दूर करने का कोई उपक्रम सोच लेते हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब टायर्ड हो, परेशान हो, थक गए हो, तो थाक का उल्टा कथा है। जब आदमी थक जाए तो कथा के शरण में जाए, और जब कथा के शरण में जाता है तो जीवन का उसे एक रास्ता मिलता है। जब जीवन से दुखी होता है, थकता है, समस्याओं से घिर जाता है, कोई रास्ता नहीं सूझता, ऐसी स्थिति में उसे किसी न किसी संत के द्वारा कही गई राम कथा का आश्रय ले लेना चाहिए।
जब राम कथा का आश्रय लोगे तो उसी समय आपको लगने लगेगा कि आप अच्छा फील कर रहे हो, क्योंकि राम का जो मानव अवतार में धरादेह पर आना हुआ, इस धरा पर आए, तो उन्होंने सिर्फ मनुष्य के कारण जो लीला करी उसमें उन्होंने यह दिखाया कि देखो कितनी बड़ी परेशानियों का सामना जीव को करना पड़ सकता है कि मिलने वाला था राज्य सुबह और रात्रि में विश्राम करते हुए हमारी कैकेयी माता ने कोप भवन में और वनवास मांग लिया, विश्राम किया कोप भवन में, मांग लिया वनवास। मिलने वाला था सुबह, वह राज्य का उत्तरदायित्व मिलने वाला था जिस राज्य को देख करके, जिस वैभव के देख करके स्वयं इंद्र भी लज्जित होते थे। लेकिन उस स्थिति में भी राम ने एक बार भी पलट करके यह नहीं कहा कि भाई यह तो उचित नहीं है, मैं श्रेष्ठ हूं, बड़ा हूं। यह मार्गदर्शन देने के लिए ही प्रभु की लीला है, आपके जीवन में मार्गदर्शन कैसा हो। क्यों मैं कह रहा हूं कि रामचरितमानस में जब 14वां अंतिम बात वाल्मीकि जी कहते हैं तो कहते हैं जाहिन चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज स्नेह। ये मूल बात जो मैं इतना घुमा करके कह रहा हूं, बस इसका वास्तविक अर्थ यही है कि जिसे जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए और परमात्मा आपके साथ में उस जीव का सहज स्नेह हो जाएगा, उसके हृदय भवन में आप रहें, उसी की चर्चा मैं आप सबसे करूंगा। आइए पहले उस चर्चा से जुड़ने के पहले अपने मन को संयत करें, परमात्मा के साथ जोड़ें, तब चर्चा से जुड़ेंगे तो आनंद आएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। देखिए एक बात मैं कह दूं कि भगवान के नाम की चर्चा अगर हम जो कर रहे हैं, जो गीत गा रहे हैं, प्रभु को पुकार रहे हैं, उस पुकार में कशिश हो। साफ साफ बोल रहा हूं, आपको गाने के लिए नहीं मैं कह रहा हूं कि आप गाओ, साथ में गाओ। प्रभु का प्रेम आपके अंतर हृदय में झलकना चाहिए। पुकार ऐसी हो, ऐसी पुकार हो, कहीं भी बैठे हों, किसी भी जगह पे हों, कितने भी वो व्यस्त हों, क्योंकि उनके लिए एक चौपाई आती है कि विधि हरि शंभु नचावन हारे। ब्रह्मा, हरि, विष्णु, शंभु, शंकर जी को जो नचाता हो, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, वह मेरे राम। तो उनको पुकारने के लिए कशिश हो, दर्द हो, इतनी सरलता से अगर वो मिल ही जाते तो सब अपने घर में बांध करके रख लेते हैं।
इसलिए फिर से कहना चाहूँगा, पुकार हो ऐसी कि लगे कि हाँ अब बस कुछ पल में आपके अंतर हृदय में आ जाएंगे और आकर के कहेंगे तू तो मेरा है। ऐसे कहेंगे तू तो मेरा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वेदासि वेदं च परं च धामम्, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तोयात तः विश्वमनंत रूपम, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तोयात तः विश्वमनंत रूपम, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, गोविंद। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते
तन नाथ त्यागूं। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई। बुध बेश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुध बेश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। मेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए।
श्री नारद के जथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जहि पाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जहि पाना, गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, श्री हनुमंत जथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय। राम कथा कलि बिटप कोठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, माँ पार्वती के जथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय। सुनहु तात जहि कारण आयऊ, सो सब भयउ दरस तब पायऊ, देख परम पावन तव आश्रम, गयऊ मोर संशय नाना भ्रम, सादर तात सुनावऊ मोही, बार बार विनवऊ प्रभु तो ही, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय।
इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय काल सदाई अपने रस ढोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, मिट जाएगी व्यथा जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय 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 राम कथा, जय सिया राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय 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 राम कथा, जय सिया राम कथा, बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः, अतुलित बलधामम् हेमशैलावदेहम् धनुजवन कृशानम् ज्ञानिनानम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातम् नमामि, वात जातम् नमामि, वात जातम् नमामि।
राम कथा कलि कलुष नसावन। राम की कथा कलयुग के कलुष को नाश कर देती है। राम कथा में जितने भी लीला के पात्र हैं, उन लीला के पात्रों की अपनी अपनी अलग अलग विशेष विशेष भूमिका बनी पड़ी है। एक से एक बढ़ करके भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं राम कथा में। आगे चल करके जब कथा आएगी सुतीक्ष्ण जी महाराज की, भरद्वाज के शिष्य की, उस कथा में जो एक तड़प है कि क्या मुझे भी राम मिलेंगे, मेरे अंदर तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। खोजना अपने अंतर हृदय में जो साधक शुरू कर देता है उसे राम मिलते हैं। लेकिन हमारी खोज दूसरों के लिए है। हम दूसरे के गलतियों को खोजते हैं, अपनी गलती की तरफ कभी ध्यान नहीं आता। अपनी गलतियों को खोजते 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 एक भी गलती ऐसी नहीं है जिसको वो बड़ी भारी गलती के रूप में ना मानते हों। कहते यह भी कमी है मेरे अंदर, यह भी कमी है मेरे अंदर, यह भी कमी है मेरे अंदर, मुझे राम कैसे मिलेंगे। लेकिन एक बात याद आती है कि सिर्फ एक अच्छी चीज मुझे मिल गई, हो सकता है इसी के बहाने मुझे राम मिलें। बस क्या कि राम के चरणों की आसक्ति मेरे मन में सहज भाव से है, सहज भाव से आसक्ति है। उनको छोड़ करके मैं अन्यत्र कहीं भी मेरा मन भटकता नहीं है। इसलिए वही एक आसक्ति शायद मुझे मेरे राम से मिलवा दे, और मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। आज वाल्मीकि जी महाराज भगवान राम से कहते हैं कि प्रभु आपने तो पूछ लिया कि मैं कहाँ रहूं, पूछे हूं मोहि कि रहूं कह, तुम पूछत मैं पूछत सकुचाऊं। पूछे हूं मोहि कि रहूं कह, मैं पूछत जहां न हो तह देव कहीं, तुम ही बताओ। फिर 14 स्थान बताए, जिसकी चर्चा पिछले बार हम लोगों ने करी रामकथा में। वह 14 स्थान ही क्यों बताया गया, यह तत्व की बात से समझने की जरूरत है। पहली चीज तो आप जान लो, आपका जो शरीर है यह 14 भुवनों से बना है। आप मृत्युलोक में हैं, पृथ्वी लोक पर हैं, तो यहां से नीचे 7 और ऊपर 7, 14 भुवन एक पति सोई, भूत द्रोह तिष्ठैन सोई। ये रामचरितमानस में सुंदरकांड में आएगा तो आपको पता चलेगा कि 14 भुवन क्या है। 14 भुवन एक पति होई, एक ही पति है उसका। कौन पति है? आत्माराम। अब थोड़ा तत्व की बात है, इसलिए अब दूसरे ढंग से समझना पड़ेगा। ये जो 14 भुवन है इसका पति कौन है? आत्माराम। ये आत्माराम दिखाई नहीं देता, कोई देख नहीं पाता, लेकिन जब आत्माराम इस 14 भुवनों से बाहर निकल जाता है तो फिर वह 14 भुवन किसी काम का भी नहीं रह जाता। इसलिए वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए। अब 14 स्थानों में नाक, कान, आँख, त्वचा, स्पर्श जिसको कहते हो, और रस यानी जिह्वा,
ये 5 ज्ञानेंद्रियों का नाम लिया। बाकी का 9 स्थान उन्होंने अंतःकरण में 9 द्वारे पुरे देही, गीता में कहते हैं 9 द्वारे पुरे देही, 9 द्वारे की जो ये पुरदेही है ये, उसको 9 जगह का स्थान बताया। 9 और 5 14 होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हे परमात्मा, जाके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। जो निरंतर तुम्हारी कथा को सुने और अघाव न हो, सुने लेकिन अघाव न हो, हे परमात्मा आप उसके हृदय में निवास करना। ध्यान रहे, कहीं अन्यत्र जाने के लिए आपके पास बहुत समय होता है, लेकिन राम कथा सुनने के लिए कोई प्रेरित कर दे कि चलो आज राम कथा सुनने चलना है, तो आपके पास समय नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि आप बुखार से पीड़ित हैं, आपको बुखार है। कौन सा बुखार है? मलेरिया पकड़ा हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा, आगे चल करके गोस्वामी तुलसीदास जी खुद उत्तरकांड में कहते हैं, जब मानस रोग का वर्णन करते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं, तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। तरुण तिजारी कहा। तिजारी का मतलब होता है एक दिन गैप करके जो बुखार आता है उसको क्या कहते हो? तो मलेरिया ही होता है वो, जो एक दिन गैप करके आता है। अच्छा, मलेरिया बुखार जब आता है, बुखार आता है तो क्या होता है? पूरे शरीर में कपकपी आ जाती है, बहुत तेज से ठंडक लगती है। तो उस समय मलेरिया का तुरंत उपचार क्या है? तुरंत में कि जितना वस्त्र हो, घर में रजाई हो, सब ओढ़ा दो, फिर भी अंदर से आदमी कांपता ही रहता है। इसका मतलब है कि जो कामना रूपी बुखार है, तिजार, जो कामना का बुखार है, यह दिन पर दिन बढ़ता ही रहता है। यह जब बुखार आता है मलेरिया वाला, तो एक कामना की पूर्ति करो, दूसरी आकर के खड़ी हो जाती है, दूसरी की पूर्ति करो, तीसरी आकर के खड़ी हो जाती है, तीसरे की पूर्ति करो, चौथे की जरूरत आन पड़ती है। ये कामना के कांटे व्यक्ति को आजीवन परेशान करते हैं, जीवन भर। तो इस तिजार बुखार से छूटने का कोई तरीका है क्या? तिजार बुखार से छूटने का तो तरीका पहले तो यही है कि पहले उसको जो ठंडी लग रही है उसकी कामनाओं को किसी तरह से पूर्ति करो, उसके ऊपर चढ़ बैठो, तब जाकर के थोड़ी देर में उसका बुखार शांत होगा। फिर उसे किसी वैद्य के पास जाना पड़ेगा, और जब तक वैद्य के पास नहीं जाएगा, जब तक उसे उसकी गोली नहीं मिलेगी, तब तक वह ठीक नहीं होगा। मानस में बाबा उत्तरकांड में ही कहते हैं, सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, सद्गुरु वैद्य
सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, संजम यह न विषय कई आसा, संजम यह न विषय कई आसा। वैद्य के पास गए तो वैद्य के पास जब जाते हो आप, डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ता है। वो जो भी चूरन चटनी आपको देता है भरोसे के साथ आप लेकर के आते हो और उसको आप खाते हो और आपका धीरे धीरे मलेरिया बुखार ठीक होने लग जाता है। लेकिन जब सद्गुरु के पास आप जाओगे, जो वह वैद्य है, तो वो वैद्य कौन सी दवा देता है, कौन सी टिकिया देता है? तो टिकिया सद्गुरु देता है। रघुपति भगति सजीवन मोरी, रघुपति भगति रघुपति भगति सजीवन मोरी, अनुपान सद्रामति पूरी, अनुपान श्रद्धामति, अनुपान श्रद्धामति पूरी, वह राम नाम की भक्ति रूपी टिकिया देता है और कहता है अनुपान। इसका पान कैसे करना है, कुछ इसके नियम हैं। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो तो कहते हो ना कि कुछ परहेज है क्या, तो यहां पर वैद्य परहेज बताता है कि विषय के प्रति नहीं, विषय के प्रति आसक्ति न करके श्रद्धा परमात्मा के प्रति करके इस राम नाम की भक्ति रूपी टिकिया का अगर आप पालन करते हो, अनुसरण करते हो, तो एक न एक दिन यह आपका मलेरिया बुखार, ये तिजार समाप्त हो जाएगा। यही कामना रूपी तिजार व्यक्ति को कथा भागवत पुराण सुनने नहीं देता। वह एक कामनाओं की पूर्ति करता है, दूसरी कामना में फंस जाता है। मैं इस बात को क्यों दोहराता हूं, जरा विचार करिए। किराए के मकान में रहते हैं, घर नहीं है। अब एक कामना ने, एक तिजार ने पकड़ा मलेरिया ने, घर हो जाए, घर हो जाए, घर हो जाए। अब घर होने का कांटा चुभ गया। अब बहुत मेहनत किया, शहर से थोड़ी दूरी पर जमीन मिल गई, घर बनवा लिया। घर जैसे ही बनवाया, अपने चिर परिचितों को बुला करके दिखाने लगे, चलिए देखिए ना मेरा घर, चला आप आइए जरा, मैं प्रवेश कर रहा हूँ गृह, आइए आप। तो लोग जब देखते हैं तो फिर पीछे पीछे लग करके दिखाते हैं, देखिए मैंने यहाँ ये बनवाया, वहाँ वो, ऐसे। वो जो कामना का कांटा था ना, वो निकल गया, वो निकला, बस, और कुछ नहीं है। घर में पहले भी रह रहे थे, सो वहां भी रहे थे, सोएंगे यहां भी, लेकिन जो कामना का कांटा था कि एक घर हो जाए, वो हो गया। और जैसे ही हुआ, एक दूसरा कांटा चुभो लिया। वो कौन सा?
शहर से थोड़ा दूर है, एक गाड़ी हो जाए। अब उसके लिए रात दिन मेहनत करने लगे, वर्तमान को खराब करके भविष्य की चिंता करने लगे। शरीर आधी हो गई, एक गाड़ी हो गई, बड़ा अच्छा है। लोगों को फोन करके बताने लगे हमने गाड़ी खरीदी है, आइएगा कभी, मैं साथ बैठ करके चलूंगा। बहुत सारी बातें करने लगते हैं अपनों से। पता लगा कि वो जो कामना का कांटा था ना, वो लाल कलर की गाड़ी खरीदने के बाद पूरा हो गया। अब एक तीसरा कांटा चुभोया, और वह कांटा, बड़ी गर्मी है, शहर से बाहर है, एक एसी हो जात अच्छा है। ये तीसरा कांटा चुभो लिया, और उस कांटा को निकालते निकालते ऐसी स्थिति हो गई कि जो कांटा तो निकला नहीं, उल्टे शरीर आधा हो गई। अब वह रोग से ग्रसित हो गई। जो वर्तमान को हम ठीक से जी नहीं पाए, भविष्य की चिंता में वर्तमान को खराब कर दिया। 99 लोग, मुझे लगता है 99.99% लोग यही करते हैं कि भविष्य की चिंता में वर्तमान को समाप्त किए जा रहे हैं। अरे जो है आपके पास उसे तो ठीक से जी लो, काहे को आप परेशान हो, किस लिए परेशान हो। और सबसे ज्यादा तो हमारी माताएं, बहनें, बेटियां परेशान हैं। 5,000 की साड़ी खरीदा, पता लगा पड़ोस वाली ने उसी साड़ी को दूसरी ने खरीद लिया, बस अब उसको वो नहीं पहनेंगी। क्यों? कि बगल वाली खरीद करके लाई है, अब हम कैसे। ये कामनाएं हैं, ये कामनाएं आपको हर समय कष्ट देंगी। ये तिजरिया बुखार हैं, ये मलेरिया बुखार हैं, इनसे बचो। अगर इनसे नहीं बचोगे तो जो जीवन मिला है, लघु जीवन संवत पंचदशा, 50, 60, 70 साल की उम्र है ना, खाली कामनाओं के चक्कर में पड़ करके वर्तमान को जो खराब किए जा रहे हो, ध्यान रहे एक दिन सारी संपत्ति अपने सेहत को सुधारने में लगा दोगे, लेकिन सुधर नहीं पाएगी। इसलिए मैं देखता हूं, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि नहीं होता, जिसके पास खाने को नहीं है तो बेचारा खाने के लिए परेशान है, और जिसके पास खाने को हो गया है उसे डॉक्टर खाने नहीं दे रहा है। बड़े आदमी हो गए हैं, करोड़पति हो गए हैं, क्या भोजन करते हैं? अरे वही दाल का पानी और रोटी खा लेता हूं। क्या हो गया? अरे डॉक्टर ने सब मना कर दिया है। ध्यान रहे, मस्ती में जियो, जितना पल जीना हो ऐसे जियो, ऐसे जियो कि लोग देख करके कहें कि यार गजब के हैं ये, इनको कोई चिंता ही नहीं। और चिंता होगी क्यों? जिसने अपने आप को राम को सौंप दिया हो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जिसने काम को सौंप दिया है, कामनाओं को सौंप दिया है, वो तो चिंता करते करते मरेगा ही मरेगा। उसको मलेरिया बुखार पकड़ेगा, और यह मलेरिया बुखार कभी ठीक होने वाला नहीं है। कब? जब तक वह सद्गुरु बचन वैद्य विश्वासा, जब तक वह किसी सद्गुरु के पास नहीं जाएगा, उस वैद्य के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, और वह वैद्य कहेगा बाबा राम राम करो, चलते फिरते उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते, नाम का आश्रय लो। आप वर्तमान में, भविष्य की चिंता में, वर्तमान में जो जी रहे हो उसे खराब मत करो। आप सोच रहे होगे कि हमारे नाती बेटे पोते पोते का क्या होगा,
मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर उनके अंदर क्षमता होगी तो कमा लेंगे, और अगर क्षमता नहीं है तो जो आप कमा करके रख जाएंगे उसको भी उनको बिगाड़ने में, समाप्त करने में कुछ साल में वो पूरा कर लेंगे, सब कुछ चौपट कर देंगे। किसी बुजुर्ग ने, गांव की कहावत है कि पूत सपूत का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। सपूत है तो बना लेगा, और कपूत है तो जो बना करके रखोगे अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद करके उसे भी वह बर्बाद कर देगा। किसी न किसी रूप से आपको, अगर आप रह गए तो आपके सामने बर्बाद करेगा, आपको कष्ट होगा। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम का दास। मस्ती में रहो, वर्तमान को जियो, और जब वर्तमान को जियोगे, विश्वास के साथ कहता हूं, न आपको डॉक्टर के पास जल्दी जाने की जरूरत पड़ेगी, न कोई परेशानी आएगी, आप मस्त रहोगे। इसी बात को वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं भगवान से कि जो आपको अपने 14 स्थानों पर रखता है, यानी 9 द्वारे पुरे देही, जो 9 द्वार की देह है उसमें, और प्लस 5 श्रुतम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयापुन सेवते, जो उन 5 जगहों को मिलाकर के 14 जगहों पर आपको प्रतिष्ठित करता है प्रभु, उसके हृदय में आप विराजें। वह 14 भुवन क्या है? तो कहा 7 नीचे और 7 ऊपर, अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। ऊपर भू भुवः मह जन तप और सत्य। यह 14 भुवन आपका, आपके साथ में जुड़ा हुआ है, कहीं बाहर नहीं है। यही आत्मा जो परमात्मा के रूप में है, आपके अंदर विराजमान है। उसी आत्मा को आप परमात्मा की चर्चा करके संतुष्ट कर सकते हो। यह आत्मा तभी संतुष्ट होती है जब वह नाम से, प्रभु के नाम से जुड़ जाती है, कथा से जुड़ जाती है। भगवान के जीवन में आपने देखा होगा कि विषम से विषम परिस्थिति आने के बाद भी उन्होंने संतों की संगति नहीं छोड़ी। हर जगह जाकर के उन्होंने संतों के चरण रज लिए। आज वाल्मीकि जी के पास बैठ करके पूछ रहे हैं कि मुझे जाना कहाँ है, स्थान बताइए। ध्यान रखिएगा, अब जिसके पास जो होगा वो वही देगा। किसी के पास ज्ञान होगा तो ज्ञान देगा, किसी के पास कर्म होगा तो कर्म देगा, किसी के पास भक्ति होगी तो भक्ति देगा। लेकिन यहां ब्रह्म पूछ रहा है जीव से कि मैं कहाँ रहूं। तो ब्रह्म को जीव, जो उस ब्रह्म के साथ में तद्रूप हो चुका है, वह कहता है कि पूछे हूं मोहि कि रहूं कहाँ, और मैं पूछत सकुचाऊं। जह न हो कह देव तह, तहां बताऊं ठाऊं। आप बताइए कहां नहीं है। तो उन 14 स्थानों पर, जिन स्थानों पर परमात्मा को वाल्मीकि जी ने बताया, उन स्थानों में किसी भी एक स्थान पर आप अनुभव करने लग जाएं अपने हृदय में, विश्वास करिए वह राम वहीं उसी स्थान पर आपको उपलब्ध मिलेगा। चाहे भू में, चाहे भुवः में, चाहे मह में, चाहे जन में, चाहे तप में, चाहे सत्य में, कहीं भी आप महसूस करें।
योगी लोग हृदय में महसूस करते हैं, बहुत सारे योगी लोग आज्ञा चक्र पर महसूस करते हैं, बहुत सारे योगी लोग सहस्त्रसार पर महसूस करते हैं। वह ब्रह्म, वह प्राण, वह आत्मा कोई और नहीं, वही आपके राम हैं। उस राम को जानने के लिए आपको अंदर की यात्रा करनी होगी, और उस अंदर की यात्रा में कुछ और नहीं करना है, बस धीरे धीरे किसी गुरु के शरण में चले जाना है। और अगर गुरु मिला, ठीक ठाक मिला, और ठीक मिलेगा कब? जब आपके पास आपके पूर्व जन्मों का सुकृत होगा, पुण्य होगा, तब। क्यों? क्योंकि राम का रूप क्या है? तो वाल्मीकि जी कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। राम का स्वरूप कैसा है? जो वाणी से कहा नहीं जा सकता। अगोचर यानी गो का अर्थ है इंद्रियां। जहां तक इंद्रियां का विचरण होता है, जहां तक इंद्रियां विचरित करती हैं, वहां तक भी, माने इंद्रियों के द्वारा भी राम को जाना नहीं जा सकता। अब बुद्धि से भी राम परे है, और हमारी सोच कहां तक है? मन और बुद्धि तक। हमारी जो बुद्धि कहेगी वही हमारा मन करेगा, वही हमारा मन कहेगा तो वही हमारी इंद्रियां करेंगी, वही इंद्रियां आदेश देंगी, वही हमारा शरीर करेगा। जबकि राम का जो स्वरूप है, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, वह विगत नहीं हो सकता, वो कहा नहीं जा सकता, वह अपार है। क्यों? नेति नेति निगम। निगम का मतलब जानते हो क्या होता है? वेद। नेति नेति निगम कह, नेति नेति कह करके, यानी इससे ज्यादा मैं भी आपके बारे में नहीं जानता। उस राम की चर्चा आप सुनने के लिए बैठे हो, तो उस राम की चर्चा के लिए एक सहज उपाय 14वां अंतिम, जाहि न चाहिए कबहू कछु, जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम सन सहज सने, जिसे कुछ भी नहीं चाहिए और आपसे कैसा हो? सहज स्नेह हो। अब जिसको कामना का बुखार चढ़ा है और वो राम को पाना चाहे, यह संभव नहीं है। तो कामना का बुखार जब उतर जाए, सद्गुरु की कृपा मिल जाए, तभी उसको कुछ नहीं चाहिए होगा। इसके पहले उसको बहुत कुछ चाहिए होगा। तो जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासु मन, सोराउर निज गेव, सोराउर निज गेव, जिसे कुछ नहीं चाहिए। और यह बात स्वयं नारायण ने गीता में कही है। 4 अध्याय को आप पढ़ना, उसमें कहा है कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जो मुझ परमात्मा से जुड़ना चाहता है तो उसे कामना का बुखार न लगा हो, संकल्प विकल्प मन में न उठ रहे हो। संकल्प विकल्प वाला व्यक्ति अथवा जिसको कामना का बुखार लगा है, वह व्यक्ति मुझ परमात्मा से जुड़ ही नहीं सकता। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, तब कहा ज्ञाना अग्नि दग्ध कर्माणौ तमाहु पंडितम पुर। संकल्प और विकल्प से जो परे हो गया, तो संकल्प और विकल्प से परे वही होगा जिसका मलेरिया बुखार
उतर गया होगा, जिससे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, राम भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? कहा सिर्फ इतना समझ लीजिए कि तुम सन सहज स्नेह। जैसे मां का अपने पुत्र के साथ में एक सहज स्नेह हो जाता है। गर्भ में बच्चा है, कभी बच्चे का हलन चलन होता है तो जिनके गर्भ में होता है वो मां, जो होने वाली मां होती हैं, प्रसन्न होती हैं कि मेरा बेटा लात मार रहा है, पैर फटकार रहा है। ये आप बेचारी करिएगा कि जो बच्चा लात मार रहा है उस बच्चे से प्रेम करे, वही मां हो सकती है। और वही बच्चा बाहर आकर के भी वृद्धावस्था में अगर माँ बाप को लात मारे तो आप सोचिएगा कि माँ बाप को रोने के अलावा और कुछ नहीं सूझता। इसलिए सावधान, ध्यान रहे कि आपने अपने जीवन में कामनाओं के वशीभूत हो करके ऐसे कोई कदम अगर उठा लिए जिससे आपके माँ और बाप को तकलीफ होती है, कष्ट होता है, विश्वास करिए आप सुखी नहीं रहोगे। अगर आपके द्वारा आपके माता पिता को कष्ट होता है और वो किसी से कह नहीं पाते, वो अपना दर्द छिपा करके अपने में रहते हैं, गलती से कोई कह दे क्या हुआ बाबा, कुछ नहीं सब ठीक है, तो समझ लेना कहीं आप बहुत घाटे में जाने वाले हो। इसलिए माता पिता से कभी भी, वो जगत के पालनहार ही नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु के अवतार होते हैं। मां ब्रह्मा है, मां गर्भ में बच्चे का निर्माण करती है और निर्माण का कार्य कौन करता है? ब्रह्मा। सृष्टि का कार्य कौन करता है? ब्रह्मा। और बाहर आने के बाद बच्चे का पालन पोषण पिता करता है। तो विष्णु का कार्य क्या है? पालन पोषण का। ये ब्रह्मा और विष्णु स्वयं आपके घर में हैं, माता और पिता के रूप में। शंकर का कार्य कौन करता है? गुरु करता है। तो शंकर का कार्य संहार करना है, तो गुरु क्या संहार करता है? आपके कुविचारों का, आपके गलत तौर तरीकों का, आपकी कामनाओं का संहार गुरु करता है और कहता है कि परमात्मा के साथ सहज प्रीति रखो, यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगर यह तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं रहा, सहज प्रीति तुम्हारे मन के अंतर हृदय में नहीं उतरी, तो ध्यान रखना तुम्हारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। इसलिए जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गे, सोराउर निज गे। भगवान मुस्कुराए, कहा सब कुछ ठीक है, अरे अब आप हमको बाहर भी रहने का कोई स्थान बताएंगे। लेकिन देखिए, जब लहर चलती है, जब आंधी चलती है, जब सुर चलता है, तो सुर में बाहर की बात कम, अंदर की बात ज्यादा ही चलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वाल्मीकि जी कहते हैं हाँ हाँ बाहर भी बता रहा हूं, आप चित्रकूट में निवास करो। अच्छा, ये चित्रकूट क्या है? कहा जिस साधक का चित्त कूटस्थ हो गया है, कूट में स्थित हो गया है, उसके आप हृदय भवन में निवास करो। यह तेर जितः सर्गो,
ऐसा साम्ये स्थितम मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थिता। जिसका मन समत्व में स्थित हो गया हो, जिसका चित्त कूट में स्थित हो गया हो, जो कूटस्थ हो गया हो, उस साधक के हृदय में हे राघव आप निवास करो। भगवान मुस्कराए तो फिर वाल्मीकि जी बहुत सारी बातें व्यवहारिक जगत की बताते हुए कहते हैं कि प्रभु चित्रकूट एक स्थान भी है जहां आपको रहना चाहिए। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर वह स्थान है, अत्रि मुनि का आश्रम है, वहाँ पे दिव्य जगह है, अच्छी जगह है, पशु पक्षियों का कोलाहल है। अगर आप वहाँ पर्णकुटी बना करके रहते हैं तो जो चित्रकूट के आसपास रहने वाले ऋषि मुनि हैं वह आपको जान करके कि स्वयं राघव आए हैं यहाँ रहने के लिए, तो निर्भय हो करके भजन कर सकेंगे, निर्भय हो करके साधना कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी रक्षा करने वाला, इस शरीर की रक्षा करने वाला राघव यहाँ उपस्थित है। तो कौन वहां रहता है? कहा अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही। ये अत्रि कौन है? जब साधक की अवस्था तीनों गुणों से ऊपर उठ जाए उसी का नाम अत्रि है। अ धन त्रि। अ का मतलब नहीं, त्रि का मतलब तीन। जो तीनों से ऊपर उठ जाए उसी साधक का नाम अत्रि है। भगवान स्वयं नारायण अर्जुन से गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, अर्जुन त्रय गुण विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्व निर्योगक्षेमम वात्मवान। हे अर्जुन, ये जो तीनों गुण हैं ये विषय प्रदान करते हैं। रजोगुण रजोगुण का विषय प्रदान करेगा, तमोगुण का विषय प्रदान करेगा, सतोगुण का विषय प्रदान करेगा। हैं तीनों विषयी। और अर्जुन तुझे मैं कहता हूं कि निस्त्रय गुणियो भवार्जुन, तू तीनों गुणों से ऊपर उठ जा। तीनों गुणों से जो ऊपर उठता है उसका नाम अत्रि है, जो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाए। अर्जुन बड़े संकोच में पड़ जाता है, कहता कैसे उठूंगा? इन्हीं तीनों गुणों में तो हर जीव का हलन चलन है। कोई रजोगुण में जीता है, कोई तमोगुण में जीता है, कोई सतोगुण में जीता है। तो जब हलन चलन से ही ऊपर उठ गया तो रहूंगा कहां? क्या स्थिति होगी मेरी? तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, यावा नर्थ उदपाणी सर्वतः संप्लुतोदके तावांश सर्वेश वेदेशु ब्राह्मणस्य विजानत है। जो ब्रह्म को जानने वाला है, जो ब्रह्म का ज्ञाता हो गया है, जो ब्रह्म के साथ तद्रूप हो गया है, उसे अन्य किसी से जुड़ने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। इस बात को वाल्मीकि जी कहते हैं, शुरू में ही कहते हैं, जग पेखन तुम देख निहारे, जग पेखन जग पेखन तुम देख निहारे, जग पे विधि हरि शंभु न चावन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे,
तेऊ न जानई मरम तुम्हारा, और तुम ही को जाननिहारा। तो क्या प्रभु को कोई जान ही नहीं सकता? तो फिर अगर जान नहीं सकता तो अत्रि के पास क्यों भेजा जा रहा? अत्रि कौन है? वही अत्रि हैं जो प्रभु को जान चुके हैं, वही अत्रि हैं जो प्रभु को जान चुके हैं। तो प्रभु को कौन जान सकता है? सोई जानई जेहि देहु जनाई, सोई जान सोई जानई जेहि देहु जनाई। जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। जो ब्रह्म को जान चुका है उस अत्रि के पास, राम के पास राम को भेज रहे हैं वाल्मीकि। अब आप कहेंगे कि अत्रि कैसे राम हो गए? मैंने कभी कभी आप सबको समझाया है कि आप ही के आश्रम का एक लोटा जल गंगा जी में ला करके डाल दो और फिर से वही अपने आश्रम का जल प्राप्त करना चाहो, मिलेगा? गंगा जल हो जाएगा। तो जो तीनों गुणों से ऊपर उठ गया, जिसका तीनों गुणों से कोई संबंध नहीं रह गया, वही अत्रि है। और उस अत्रि के पास वाल्मीकि जी कहते हैं अब आप वही अत्रि के पास जाओ, यानी आप स्वयं के पास जाओ और आप किसी के पास जा नहीं सकते। आप स्वयं के पास जाओ। स्वयं का मतलब कि सोई जानहि जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हारी होई जाई। तुम्हारी के बाद तुम्हारी है कि तुम्हारी मतलब तुम ही हो जाओ। तो जो तुम ही हो गया वो कौन है? जो तीनों गुण से ऊपर उठ गया। तीन गुण कौन है? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। इन तीनों गुणों से जो ऊपर उठ गया उसी का नाम अत्रि है। तो भगवान मुस्कराए और फिर वाल्मीकि जी को प्रणाम किया। हमने शुरू में एक बात कही थी, ये मेरे अंदर की बात है, मैं व्यक्तिगत बात कह रहा हूँ, मैं किसी शास्त्र पुराण की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी अनुभव में कुछ बातें आती हैं। भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं, कहू मां निज अनुभव अपना, कहूँ मां यह अनुभव बिनु हरि भजन जगत सब सपना, बिनु हरि बिनु हरि भजन जगत सब सपना।
वह वाल्मीकि कौन है? मैंने कहा था कि वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम। बस श्रद्धा होनी चाहिए, मरा कहो या राम। बस श्रद्धा होनी चाहिए, मरा कहो या राम। जो राम राम कहते कहते तीनों गुणों से परे हो गया, उस अत्रि के पास भगवान जाते नहीं हैं। ध्यान रहे, वाल्मीकि के पास से उठते हैं मां पारंबा भैया लखन के साथ में, चित्रकूट में जाते हैं, लेकिन अभी अत्रि के पास नहीं जाते। एक उचित स्थान देखते हैं, अच्छा जगह देखते हैं, कहते हैं यहीं पे पर्णकुटी हमको बनाना है। और पर्णकुटी बनाने का जैसे ही विचार करते हैं, समस्त देवता कोल भील का रूप धारण करके प्रभु की पर्णकुटी बनाने के लिए आ जाते हैं। समस्त देवता, मतलब होड़ लग गई है। स्वयं में कोल भील का रूप धारण करके विश्वकर्मा जी महाराज पहुंच गए। भगवान ने इशारे में कहा तुम हाथ ना लगाओ, नहीं सबको पता चल जाएगा। तुम ऐसे हो, तुम ऐसे आर्किटेक्ट हो कि तुम्हारी डिजाइन सबको पता लग जाएगी। तुम कुछ ना करो, बस सहयोग कर दो थोड़ा बहुत, और पर्णकुटी बन करके तैयार होती है। उस पर्णकुटी में हमारे राघव भैया लक्ष्मण मां पारंबा के साथ विराजते हैं। वहां पर मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। कुछ देर तक याद आती है अवध की, आंखों में आंसू आ जाता है याद करके अवध को। फिर धीरे से पीछे मुड़ करके देखते हैं कि लक्ष्मण भैया उन्हें निहार रहे हैं। आंसुओं को रोकने का प्रयास करते हैं। उन्हें अवध के लिए आंसू नहीं आ रहा है, उन्हें अपने भरत के व्याकुलता पर आंसू आ रहा है कि मेरा भरत कितना व्याकुल होगा। इसकी कथा जब हम आगे की चर्चा में करेंगे, विश्वास के साथ कहता हूं कि भरत जैसा भाव, ध्यान देना कि भाव भी दो तरह का होता है। एक अगर भाव संसार से जुड़ गया तो भव में गिरा देता है, और अगर भाव परमात्मा से जुड़ गया, सरकार से जुड़ गया, तो भगवान से मिला देता है। भरत का भाव राघव के अलावा कहीं टिकता ही नहीं है। उस भरत के भाव को मन ही मन समझ करके, विचार करके राघव के आंसू निकलने वाले होते हैं, डेहरी तक आ जाते हैं। और ध्यान रखना, एक आंसू ही ऐसे हैं कि इन्हें अंदर नहीं रखा जा सकता। अगर ये निकले तो पहचान बता देते हैं। ये निकले, कोई भक्त कहता है ना, ये तो प्रेम के आंसू हैं मोहन, ये तो प्रेम के आंसू हैं मोहन, हर जगह पर निकलते नहीं हैं, ये तो प्रेम के हर जगह पर
देख कर तुझे नजरों के आगे, देख कर तुझे फिर आंखों में रुकते नहीं हैं, ये तो प्रेम के हर जगह पर निकलते। यही बात आगे चल कर के मैं कहूंगा कि ज्ञानी भगवान की आत्मा है। ध्यान रखिएगा, ये शब्द बोलने जा रहा हूं, ये अंदर उतरता हुआ शब्द है कि जो ज्ञानी है वो भगवान की आत्मा है। लेकिन भाव रूपी भरत जैसा भक्त भगवान की परमात्मा है। भाव रूपी भरत भगवान के परमात्मा है। उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मेति उदाहृत, यो लोके त्रयमा विश्व विभर्त में तीश्वर है। वह भाव ही परमात्मा है, जिससे आत्मा को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखा है, जिसने आत्मा को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखा है। इसीलिए तो भगवान कभी कह देते हैं कि जहां भगत मोर पग धरे वहां धरो मैं हाथ, पाछे पाछे लगा रहूं कबहू न छोड़ू साथ। लेकिन कब, यह कब होगा? जा ही न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने। ऐसा कोई अगर है उसके लिए भगवान लुट जाते हैं, खुद को लुटा देते हैं, कहते हैं वो मेरा है। मैं आपसे यही कहूंगा कि भाव का भजन होता है और भाव का संसार में यजन भी होता है। संसार का यजन करोगे, सांसारिकता का यजन करोगे, भाव में पड़ोगे, भाव से भजन करोगे तो भगवान से मिलोगे। तय आपको करना है कि आप कौन सा भाव देना चाहते हो। और दूसरी बात, स्पष्ट रूप से कहने में थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आप सब आए हो इतने दूर से, नाम के अलावा इस संसार से कोई भी आपको पार नहीं कर सकता। इतना दिमाग में बैठा लो, कड़वा है। अब जैसे उदाहरण दे दूं तो समझ जाओगे। जैसे आपको कहीं तीर्थाटन करने जाना है तो जेब में 1-2 लाख रुपया रखोगे तो उस हिसाब से वाहन करोगे, उस हिसाब से होटल करोगे और उस हिसाब से तीर्थाटन करोगे। उतना नहीं है, 10-5 हजार रुपया है तो उस हिसाब से वाहन की प्रतीक्षा करोगे, उस तरह के वाहन में बैठोगे जिसमें ज़्यादा पैसा न लगे, उस तरह की होटल में रहोगे, उस तरह के किसी ऐसे जगह पे रहोगे जहां ज़्यादा न खर्च हो। ठीक उसी प्रकार से जब आपकी वहां की यात्रा होगी तो आपके पास माल कितना है वही आपकी यात्रा में काम आएगा। ऐसे समझा रहा हूं कि जब जाना तो सभी को है, सबका टिकट कंफर्म है, बस डेट पता नहीं है। ध्यान रखना, डेट पता हो जाए तब तो दुनिया ही पलट जाए। डेट पता नहीं, टिकट सबका कंफर्म है, जाना तय है, तो अधिक से अधिक नोट कमा लो, अधिक से अधिक। ये राम नाम की नोट जो है ना, जितना अधिक से अधिक हो सके, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते, तस्मात् सर्वेश कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य संशय है। हे अर्जुन, तू सभी कालों में मां मनुस्मर, मेरे नाम का जाप कर, कभी भी मुझे भूल मत। और कैसे? सहज स्नेह रख, करना न पड़े, होने लग जाए। ध्यान रखना, जब होने लग जाएगा चलते फिरते उठते बैठते, विश्वास करो
आपको स्वयं राघव का पार्षद लेने आएगा। और कभी कभी तो मैं कहता हूं कि स्वयं भगवान आते हैं अपने भक्त को लेने के लिए। स्वयं भगवान चल करके आते हैं अपने भक्त को लेने के लिए, आओ तू मेरा है। तो इसलिए इसके लिए सिर्फ एक उपाय है, नाम खुमारी नानका लगी रहे दिन रात। इसलिए नाम का आश्रय लेकर के अपने आप को परमात्मा के साथ अगर जोड़ना चाहते हो तो निश्चित तौर से आपकी यात्रा सुखद होगी, मंगलमय होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आओ थोड़ा सा गुनगुना लिया जाए। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम चाहे हो तुम पतित या पवित्र आत्मा, चाहे हो तुम पतित या पवित्र आत्मा, गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे, गा के हरि नाम, गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे, शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही, शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही, प्रेमियों के चरण में तुम धाओगे, प्रेमियों के चरण में तुम धाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, पाके हरि नाम भक्ति का रस पाओगे, गा के गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम के नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, इसलिए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते राम। अगर कहने में आपका 10 रुपया खर्च होता हो, आके भक्तिधाम आश्रम से ले लेना कि मेरा 10 रुपया खर्च हो गया, आप दे दीजिए महाराज जी। हमने एक बार राम कहा 10 रुपया मेरा खर्च हो गया, तो मैं अपने लोगों से कहूँगा कि भैया इनको दे दो। ये राम कथा है, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। राम की कथा क्या है? मंदाकिनी है। और आपका जो चित्त है कूट में अगर स्थित हो गया तो चित्त चारु, 4 धाम हो गया। और तुलसी सुभग स्नेह बन श्री, तुलसीदास जी कहते हैं कि सुभग स्नेह जो वन है जहां आपकी राम की कथा हो रही है, चित्रकूट चित्त चारु, आपके चित्त में, उस वन में कौन विहार करेगा?
श्री रघुवीर बिहार। श्री रघुवीर बिहार, सीता जी और हमारे राम जी दोनों लोग आपके हृदय के चित्त में नित्य निरंतर चलने वाली राम कथा में विहार करेंगे। वही मंदाकिनी का किनारा, वही चित्तकूट है जिसका चित्तकूट में स्थित हो जाए। मंदाकिनी का अर्थ अगली बार बताऊंगा क्योंकि समय का अभाव है। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत। एक बात कहना चाहूँगा आप सबसे कि जब भी कथा पूर्ण होने लगे तो आप लोग अपने से ही कहो, मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर, हरहु विषम कामिहि नारी पियारी जिमि, लोभे प्रिय जिमिदार, ते मेरा रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागऊ मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि।